गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मंत्र जाप अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और उनके श्री चरणों में यही अरदास आप सभी प्यारी संगत के लिए। आप लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी के साथ उनकी पॉजिटिविटी में रहिए, गुरु में होके रहिए, गुरु जी की तरफ गुरुमय बने रहिए। आज का सत्संग अदायगी मैं अपने सत्संग पर आती हूँ। गुरु महाराज जी ने एक्चुअली बड़ी तरस करी हुई है। बहुत दिन से गुरु महाराज जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर आ जा, क्योंकि मैंने तेरा कल्याण कर दिया है। तेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं थी मैंने उनका नष्ट कर दिया है। जो चीज़ें काली भेजी गई थी उन्हें बांध कर मैं अपने साथ ले गया हूँ, तेरे घर में आया था। तुम लोग को हेल्थ ब्लेस कर दी है, तुम लोग को आने वाले समय के लिए एक अच्छी ज़िंदगी भी मैंने ब्लेस कर दी है। तो अब तू घबरा मत, तेरे पीछे मैं स्वयं खड़ा हुआ हूँ। पर हाँ, कुछ भी हो एक काम करना, अपने पूरी फैमिली के साथ बड़े मंदिर में एक बार आ जाना। अब होता क्या है, हमारे घर में, हमारे फ्लैट में 2 BHK का फ्लैट है। तो एक में बच्चे सोते हैं, एक में मैं हस्बैंड एंड वाइफ सोते हैं। तो बहुत टाइम से हो गया, साल हो गए इस फ्लैट में आए हुए। तो ऐसे ही चल रहा है, अपने अपने रूम्स में हम लोग रात को सोते हैं, चले जाते हैं खाना खाने के बाद इकट्ठे। जैसे हम पहले अपने घर में सोते थे वैसे हम सो नहीं पा रहे थे, जैसे पूरा फैमिली एक साथ सो जाए रात को या बेड लेट जाए। तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर बनाया भी नहीं और दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि भाई चलो कभी कभी ऐसे भी हम कर लें। गुरु महाराज जी की इतनी तरस, बार बार गुरु महाराज जी मुझे बोलते थे कि बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा, बड़े मंदिर आजा। मैं कहती थी गुरु महाराज जी मेरी बड़ी इच्छा है बड़े मंदिर आने की, बट अभी मेरा कोई ज़रिया नहीं बन रहा है आने का। ना तो अभी हस्बैंड को समय मिल पा रहा है और कुछ थोड़ा सा अभी आने के लिए भी आपको पता है मैं ट्रेन्स और बसेस में नहीं आ पाती, आपकी ये बेटी, मुझे बहुत सफोकेशन होता है। और अपनी पर्सनल कोई भी टैक्सी या कोई करके आने में आपको पता है एक बारी में खर्चा हो ही जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट कभी भी मेरा बनेगा तो मैं डेफिनेटली, मुझे आना है। मेरा तो खुद का बना है, आप बुला लीजिए प्लीज़, जैसे भी बुला लीजिए। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे लिए सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ और मैं तुम सबको एक साथ ही ब्लेस करूँगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल हम लोग बैठे हुए थे, सैटरडे का दिन था एंड बच्चे भी बोलने लगे, सोने, बस सारा काम हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और हम लोग जाने लगे थे अपने अपने कमरों में। तो सबके अंदर यही भाव आए कि चलो आज हम ना इकट्ठे सोते हैं। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रहता है कि कभी कभी बच्चों के साथ सो लिया जाए, तो बोलते हैं मुझे कई बार कि बेड पे बुला ले। बट ठीक है, देखो जितना बड़ा मर्जी भी बड़ा बेड हो, पर 4 लोग एक बेड पे नहीं आराम से सो सकते। कुछ ना कुछ अनकम्फर्टेबलनेस या अनईजीनेस रहनी है। तो मैं नहीं इस चीज़ के लिए कभी रेडी होती थी। बट कल सबके मन में ऐसी पॉजिटिविटी गुरु महाराज जी ने डाली कि बच्चों से लेके मेरे अंदर और हस्बैंड के अंदर, कि चलो फटाफट, हमने इतने भारी भारी गद्दे हैं हमारे 8-8 इंची के, वो उठा के हमने नीचे रखे ड्राइंग रूम में, जहाँ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, जहाँ मेरे से गुरु महाराज जी अमृत वेला की सेवा भी लेते हैं। और मैं इतनी खुश हुई और मेरे को भाव डाले गुरु महाराज जी ने, देख मैंने तुम सबको यहीं पर बड़े मंदिर की तरह ये ब्लेस कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, बेअंत शुक्राने। इतना तरस हमारे ऊपर करने के लिए कि हम नहीं वहाँ पहुँच पाए, तो आपने स्वयं हमें घर में ही बड़े मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाकर, और मेरे घर में इतने सुंदर सुंदर गुरु महाराज जी के आए हुए स्वरूप लगे हुए हैं ना, बड़े मंदिर से कम नहीं लगता। गुरु महाराज जी ने इतनी तरस और अपनी लाइट पूरे घर के अंदर ऐसे स्प्रेड करी हुई है कि कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करती। हाँ, बड़े मंदिर जब महाराज जी हमें बुलाएंगे ज़रूर, मैं तो भागी भागी जाऊँगी। मेरा मायका है, मेरे पिता का मेरे लिए इन्विटेशन आया तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी। पर गुरु महाराज जी ने इतना सुंदर सुख में रात को ऐसा वातावरण, इवन अपने कमरे में सोते थे तो इतना रिलीफ नहीं लगता था, बट कल तो ऐसे सुकून में हम लोग सारे सोए हैं, हंसी मजाक करके आराम से, और सवेरे भी उठे हैं तो इतनी अच्छी सुकून भरी नींद गुरु महाराज जी ने हमारे से खुलवाई। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के हमारे ऊपर इतनी तरस करने के लिए कि हम नहीं भी कुछ काम उनके कहने से नहीं कर पाते तो हमारे लिए वही उपलब्धता करवा देते हैं। इससे पहले भी एक अमृत वेला किसी आंटी के घर में सत्संग था, मैं नहीं जा पाई थी, तो वो अमृत वेला के दर्शन गुरु महाराज जी ने मुझे बैठे बैठे यहीं से दे दिए थे और मेरी हाजिरी वहीं पे लगवा ली थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, सबको इतने बेअंत मौके देने के लिए कि तुम नहीं कर पा रहे हो मेरे बच्चे, मुझे पता तुम्हारे भाव, बात सारी आ जाती है आपके भाव की। ईश्वर ये नहीं देखते कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो या उसके लिए आप
कितना आगे बढ़ रहे हो, या आप क्या क्या लगे पड़े हो काम करने में, क्या क्या आप टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना रहे हो, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो देखते हैं आपके भाव को, आपकी इच्छा को, आपकी प्रबलता को, कि आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है किसी चीज़ को करने के लिए, आपके अंदर तड़प कितनी है ईश्वर से मिलने के लिए, आपके अंदर प्यार कितना है ईश्वर के लिए। उनको कुछ नहीं लेने देना आपके ऐसे कर्म से कि जो आप कहो कि हाँ भी गुरु महाराज जी ने हमें ये करने से कहा है और बस हमने टेढ़े मेढ़े तरीके से करना। टेढ़े मेढ़े तरीके गुरु महाराज जी को बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो बड़े सरल स्वभाव के और बड़े सीधे साधे सिंपलिसिटी में रहने वाले इंसान हैं, और वो हमसे भी यही आशा रखते हैं हम कुछ भी करें, चाहे काम से संबंधित है, चाहे हमारे दिमाग चलाने से संबंधित है, चाहे शरीर चलाने से संबंधित है, चाहे जीवन में भक्ति से संबंधित है, वह सब हम बिल्कुल सरल भाव से करें। और मन में भाव बिल्कुल पवित्र होने चाहिए, भक्ति के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होने चाहिए, ना कि अपने लिए भौतिकता में लीन होने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती हैं। मैं इसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा वीडियो डालने वाली हूँ। कल गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बड़ा इतना सुंदर प्रकरण करा कि वो कहानी के रूप में पूरा मैं स्टोरी लाइन की तरह आपको बताना चाहूँगी। तो अभी टाइम मिलते ही आज रिकॉर्ड कर पाई तो आज, नहीं तो मैं कल से डेफिनेटली बहुत सुंदर तरीके से उसे रिकॉर्ड करूँगी, ताकि आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिल सके। एंड इट्स अ रियल इंसिडेंट, छोटा नहीं है ये। जब ईश्वर आपसे बात करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में यही अरदास कि आप सबको हंसदा रखे, वसदा रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे, हैप्पी रखे। आपका संडे बहुत हैप्पी जाए और आप लोग बहुत पॉजिटिव रहे। गुरु महाराज जी की तरह सबके ऊपर हो, गुरु जी की ब्लेसिंग सबके जीवन में वाटर की तरह फ्लो हो, वाटरी फॉर्म में फ्लो हो, और पर आप लोगों का भी मन इस तरीके से बदले और आप लोगों को इतना मोटिवेशन मिले कि आप लोग हम लोगों की तरह आगे और मोटिवेशन करें। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें यही सिखाया है कि अपने लिए कभी नहीं सोचना है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। आपने किसी को शिक्षा नहीं देनी है, आपने अपने जैसे औरों को रेडी करना है ना। एक नहीं, हमने बहुत सारे लाइट वर्कर्स रेडी करने हैं गुरु महाराज जी के उस तत्व में। और क्योंकि इस टाइम पे सबके जीवन में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा दुख, कष्ट, पीड़ा इंडिविजुअल सब महसूस कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज, इसको आप दुख मत समझिए। गुरु महाराज जी ने क्या करा है, इस धरती को उपजाऊ बनाया है। जब दुख, कष्ट और पीड़ा बहुत ज़्यादा चरम पर आ जाती है ना, तभी ईश्वर अपने आध्यात्मिकता के बीज बो पाते हैं। तभी वो आध्यात्मिकता के अंकुर फूटते हैं और उसमें से ही वृक्ष बनते हैं, फिर उसमें से आगे और छोटे वृक्ष बनते हैं। तो बस यही गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं। इसी के साथ अभी अपनी वाणी को थोड़ी देर के लिए विराम देखते हुए और फिर एक नए सत्संग के साथ गुरु महाराज जी की तरस के साथ बेअंत शुक्राने करते हुए आपकी सेवा में जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी।